बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भविष्य तय दृष्टा घट घट के ज्ञाता ही यह जानते थे कि कहाँ क्या करना। फरमाया कि चलो चलो हम साथ चलकर देखते हैं। रास्ता बैलगाड़ियों के जाने के योग्य भी न था, फिर भी कार में विराजमान होकर अनेक जन जंप व कष्टों को सहते हुए उस भूमि पर आ पहुँचे। जैसे सेवकों ने बेकार और पथरीली ली समझकर उपयोगी न समझा था। आपने कार रुकवा ली और फरमाया, यही भूमि हमारे काम की है, यही सत्संग का वार्षिक स्थान है, इसी को हमने महाराष्ट्र का मुख्य केंद्र बनाना है। इसके लिए ही तो हमने इतने स्थान खरीदे हैं, यही वार्षिक स्थान है। सभी सेवक चकित थे कि इसी स्थान को तो हमने बहुत सख्त व बिगड़ा हुआ जानकर छोड़ दिया था। इन बड़े बड़े पत्थरों पर मकान कैसे बनेंगे? वे इसी मौज में ही थे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि बिगड़े हुओं को सुधारना ही संत महापुरुषों का ध्येय है। तुम सरकारी कानून अनुसार इस भूमि को खरीद लो। आपने इस पथरीली भूमि के भाग्य स्वयं आकर जगाए। इस धरती ने आपके इस अत्यंत उपकार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा आप अपने भाग्यों पर इठलाने लगे कि अब तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मुझे कभी कभी अवश्य ही श्री चरण स्पर्श प्रदान कर कृतार्थ करते रहेंगे। सेवकों ने आज्ञा प्राप्त कर 24 जून 1957 को इस स्थान को खरीद लिया, जिसका शुभ नाम उस समय नया गांव था, जो वर्तमान समय में श्री प्रयाग धाम के नाम से विख्यात है। आप स्वयं उरली कांचन लौट आए। उरली कांचन दयाल धाम का स्थान संगतों के लिए छोटा था, क्योंकि आपके आगमन का समाचार शीघ्रता महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के सब श्रद्धालु तक फैल गया। प्रेमी जिज्ञासु अधिकाधिक संख्या में श्री दर्शनों के लिए आने लगे। आपकी मौज स्थान पर नया गांव में जल्दी विराजमान होने की थी। अतएव आप श्री सद्गुरुदेव श्री आनंदपुर से काफ़ी संख्या में सेवक साथ ले आते और सेवा कराते। इस बार भी जब श्री आनंदपुर से उरली कांचन पधारे तो 50-60 महात्मा व भक्त बस में साथ ले आए। एक दिन आपने सब भक्तों व महात्माजनों को फरमाया, चलो आज तुम्हें एक नई जगह पर ले चले जहाँ किसी का आना जाना नहीं है, जो एक स्वतंत्र जगह है। आप सब लोग अपने अपने सेवा के औजार लेकर हमारे साथ चलो। आज हम आपको उस स्थान पर ले चलेंगे जहां सत्संग का महाराष्ट्र का मुख्य केंद्र बनाना है। वहां आज सेवा का प्रारंभ कर आश्रम का उद्घाटन करना है। सब सेवक बड़ी उमंग के साथ सेवा के लिए तत्पर होकर हर्ष से कार के साथ साथ चल दिए। मार्ग में गांव वाले उचक कर देखते हैं कि इस निर्जन स्थान की ओर यह दल कहाँ से आ गया। जिन गांव वालों ने इस सड़क पर कभी साइकिल चलती न देखी, वे देख रहे थे कि कार बड़ी मस्ती से पत्थरों वह ऊबड़ खाबड़ रास्ते को पार करती हुई आगे बढ़ रही है। साथ में महात्मा वह भक्तजन है।
कार के मार्ग में बड़े बड़े पत्थर बार बार मार्ग रोक लेते हैं। महात्मा वह भक्तजन मिलकर उन पत्थरों को उलट पलट कर एक ओर कर देते तथा कार को मार्ग मिल जाता। ऐसा लगता था कि मानो ये पत्थर भी गुरुमुखों की तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की बाट जोह रहे थे कि कब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें दर्शन दें और गुरुमुखों के हाथों हमारा भी उद्धार हो। गांव वाले यह देखकर चकित हो रहे थे कि कैसे भक्तजन पत्थरों को एक तरफ सरकाकर मार्ग बनाते जा रहे हैं। इतने भारी पत्थर जिन्हें बिना किसी यंत्र के हिलाना भी कठिन था। भक्तजन एक साथ मिलकर उन्हें उलट पलट कर एक और कहते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी प्रकार सच्चे प्रेमी सेवक श्री इष्टदेव मालिक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ नया गांव में एक पथरीली धरती पर पहुँचे। यहाँ पहुंचकर आपने कार को रुकवा लिया। यह धरती काले काले पत्थरों से भरी हुई थी। आप कार से नीचे उतरे और कुर्सी पर विराजमान हो गए। आसपास सेवकों को बैठाकर श्री वचन फरमाए। यह सामने एकत्र पत्थरों के समूह के आकार की एक पहाड़ी है। इन पत्थरों को जो कि बीच में पड़े हुए हैं, पहाड़ी के मध्य में दीवार के आकार में जोड़ने हैं। ध्यान रहे कि कोई भी पत्थर नीचे न जाने पाए। नीचे किसी को नहीं गिराना, ऊपर चढ़ाने का प्रयत्न करना है। पुनः सेवकों को 2 भागों में बांटकर प्रसाद और सेवा करने का आदेश दिया। जब आसपास के लोगों ने यह सुना वह देखा कि इन महात्मा लोगों ने यह जमीन खरीदी है जो पथरीली है यानी बेकार है। जिस जमीन को हमारे दादा परदादा ने भी कभी आँख उठाकर न देखा था वही इन्होंने ली है। तो वे परस्पर कहने लगे कि महात्मा लोग इस जमीन को कैसे आबाद करेंगे। थोड़ा जोर लगा ले, आखिर तो ये भी छोड़ ही जाएगी। उनको यह विदित न था कि उसके निर्माता स्वयं यहाँ विराजमान है। उनका संकेत ही सब कुछ कर सकता है। सेवकों में जो शक्ति भरी है वह क्या क्या कर दिखाएगी। उन्हें यह क्या मालूम है कि यह संत जंगल में मंगल कर देने वाले हैं। बस कुछ ही दिनों में वह पहाड़ी के आकार में पत्थरों से ढकी हुई धरती दीवार के रूप में समतल खड़ी हो गई। 1 वर्ष में जबकि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी केवल 2-3 बार एक मास के लिए यहाँ पधारते थे, यहाँ मकान बन गए, बावली खोदी गई, पत्थरों की 4 दीवारी सीमा भी बन गई। अब वे गांव के लोग जान गए कि यदि 1 वर्ष में इतना कुछ हो गया तो इससे आगे न जाने क्या क्या हो जाएगा। सन 1958 की बात है कि श्री 108 श्री सद्गुरु देव महाराज जी श्री तीसरी बादशाही जी ने नया गांव श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। यहाँ बावली की खुदाई का सेवा कार्य चल रहा था। जब प्रेमी दिलो जान से सेवा में लगे हुए थे तो समीप ही एक टपरा में, जहाँ आजकल छतरी नुमा गोल कमरा बना हुआ है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान थे। समय दोपहर का 1 बजे था। गर्मी का मौसम था।
इसी समय कुछ विदेश में रहने वाले प्रेमी भक्त श्री दर्शन के लिए आए। श्री चरणों में उपस्थित हो श्रद्धा सहित दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरुदेव ने आशीर्वाद देकर उन्हें अमृत तुल्य वचनों से कृतार्थ किया। आपके पावन दर्शन कर एवं अमृतमय प्रवचन सुनकर वे सब प्रेमी आनंद विभोर हो उठे एवं अपने अपने देश को श्री चरणों से कृतार्थ करने के लिए करबद्ध हो विनय करने लगे कि स्वामी जी, भारतवर्ष पर तो आपकी अत्यंत कृपा है, प्रांत प्रांत और नगर नगर में कृपा कर आप प्रेमी जिज्ञासुओं को श्री दर्शन व अमृत प्रवचनों द्वारा सत्य पथ दर्शाकर नाम भक्ति के सच्चे धन से निहाल कर रहे हैं एवं जगह जगह आत्मिक सुख एवं शांति प्राप्त करने के लिए सत्संग केंद्र बना दिए। क्या हम पर भी कभी ऐसी कृपा होगी? विदेश में जहाँ चारों ओर माया ही माया का बोलबाला है, भक्ति नाम आत्मिक सुख वह शांति का नाम भी नहीं है और हम जैसे जीव इस माया की झूठी चमक दमक को देखकर भूल जाते हैं। क्या वहाँ भी कभी आपकी कृपा दृष्टि होगी? हमारे भी कभी भाग्य खुलेंगे? क्या हमारे भी ग्रह आप हमने अपने चरण कमलों से पवित्र करेंगे? प्रभु ने इन देशों में भी कृपा कर अपने पावन दर्शन एवं अमृतमय प्रवचनों से इन भूले भटके जीवों को सत्मार्ग दर्शाकर सच्चे सुख वह परम शांति प्रदान कीजिए। भक्तजनों की भावपूर्ण प्रार्थना सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन्हें धैर्य देते हुए फरमाया कि हम आपकी श्रद्धा भावना से अति प्रसन्न हैं। घबराओ नहीं, आप देख ही रहे हैं कि इस अवस्था में तो हम वहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि उस समय आपकी पवित्र सेहत बहुत से सुकोमल थी। मगर हम वायदा करते हैं कि समय आने पर स्वस्थ होकर हम आप सबके पास अवश्य आएंगे। यह परमार्थिक कार्य तो दूर दरगाह से हमारे जिम्मे है। हमने श्री आनंदपुर की महिमा और श्री परमहंस अद्वैत मत का संदेश सृष्टि भर में जन जन तक पहुंचाना है। आपकी ऐसी भविष्यवाणी तथा ऐसे सुमधुर वचन सुनकर प्रेमी भक्त जन गदगद हुए, अपने भाग्य सराहने लगे एवं खुशी में सद्गुरु महिमा का गुण अनुवाद करने लगे। आज हम इन्हीं श्री वचनों को साकार रूप में देख रहे हैं। श्री पंचम रूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अथक परिश्रम करके श्री परमहंस अद्वैत मत का अमर संदेश देश विदेश के कोने कोने में जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जगह जगह पर प्रेमी जिज्ञासु आत्माओं के लिए श्री परमहंस अद्वैत मत के संदेश केंद्र बनाए गए हैं, जहां पहुंचकर अनगिनत जीव भक्ति नाम और सत्संग से लाभान्वित होकर सच्चे सुख शांति और आनंद को प्राप्त कर जीवन सफल बना रहे हैं। यहाँ एक बार आपने निज मौज से फरमाया, यह एक छोटा श्री आनंदपुर है। यह लगभग श्री आनंदपुर की तरह ही बनेगा। उदाहरणतः श्री मंदिर, तालाब, पार्क, बाग बगीचे, सत्संग हॉल, संगतों के निवास की जगह तथा स्नान के लिए टैंक वह लंगर आदि यहाँ होंगे। बिजली वह मोटरों भी आपने लगवाई, जिससे कि बगीचों वह खेतों की सिंचाई की जा सके। आपने उरली कांचन के स्थान को छोड़कर नया गांव को
सत्संग का केंद्र बनाया। यहाँ पर श्री दर्शन के लिए संगतें आने लगी। जब प्रथम बार नया गांव में संगतें आई तो आपने श्री वचन फरमाए, अनुकूल भोजन के सेवन करने से ही शरीर स्वस्थ रह सकता है। भोजन सेहत के लिए खाया जाता है। प्रतिकूल भोजन शरीर को हानि पहुंचाता है। कोई भी वस्तु जो शरीर से अनुकूल नहीं है, केवल जीवा के स्वाद के लिए ही खा ली गई हो, उससे हानि ही हानि है, लाभ कुछ नहीं होता। इसी तरह कर्म भी जो मनुष्य करता है, मनुष्य को सोचना चाहिए कि अमुक कर्म जो मैं कर रहा हूँ मेरे अनुकूल है या प्रतिकूल। यदि कर्म अनुकूल नहीं है तो वे भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। जैसे प्रतिकूल भोजन मनुष्य को हानि पहुँचा सकता है, इसी तरह से प्रतिकूल कर्म भी मनुष्य को हानि पहुँचाते हैं। यही कारण है कि यह जीव हर समय दुखी और अशांत रहता है। बुरे कर्म करने से यह जीव 84 लाख योनियाँ खरीद बैठता है। 84 लाख योनियाँ अपने किए कर्मों का फल है। अतः मनुष्य को पहले से ही सोच समझकर कर्म करना चाहिए। ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिनका परिणाम दुख, परेशानी, कल्पना और अशांति हो। फकीरों की कौल है, अज मुखाफते अमल का गाफिल मशो, कंदुम अजम कंदुम विरोज, जो जी है जो। संतों का कथन है कि हे मनुष्य, कर्मों के परिणाम से गाफिल नहीं, क्योंकि जैसे गेहूँ बोने से गेहूँ की फसल मिलती है और जौ के बोने से जौ की फसल पैदा होती है, इसी तरह से जिस प्रकार के कर्म किए जाएंगे उसी के अनुसार ही प्रकृति की ओर से फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल दुखदाई होगा। इसलिए संत महापुरुष पहले से ही जीव को समझाते वह चेतावनी देते कि हे मनुष्य, अब भी समय है, तू सोच समझकर कर्म कर, ताकि बाद में तुझे पछतावा न करना पड़े। गुरुमुख हो।